देव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमद्भाष्यतंत्राय द्वादश निर्णय प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने मंडलाय ऋषियारिका श्रावसायिका प्रमुख चतुर्संगो सर्वनाशनाय गातिकर विनाश अगातिकर विनाशनाय डोलसी जैन सिंघई परिवार करहल मैनपुरी एवं राकेश कुमार धोनी जैन प्रिंस साक्षी अखिल प्रियंका श्रेय कमलेश सुनीता संजीव कुमकुम समस्त रपरिया परिवार करहल मैनपुरी सचिन जैन घिरोर अनीता जैन बनारस विजय कुमार ऋषभ कुमार शीशागंज करहल दिगंबर जैन समाज मैनपुरी दिगंबर जैन समाज जहां जहां से लोग इंद्र इंद्राणी प्राणी मात के जीव आए हैं सभी लोग अपना नाम ले लीजिए। बुद्धक शीतल मुनि शर्वत नेमिनाथ पाशात त्रिभुवन मैत्रे मंत्रे नवकर शांततम गतोदार वर्षण पुष्टिरस्तु समधिरस्तु कुल गोधन्नाथ सदास्तु श्री सदर्बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सर्वदेश चतुर्वेद संघ से तथेव विश्व से तथेव परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामंडराज मुनिवर वेसन सागर जी मुंडा ससन शैलेश कुमार राहुल रोहित आलोक मीना जैन अहिंसा परिवार आगरा करल मैनपुरी। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणा से तो संसाय दिक्तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय अर्जुन मोहल्ला कृष्णनगर दिल्ली सुधा जैन दिनेश जैन मौजपुर दिल्ली ओम प्रकाश मनीषा जैन पूजा जैन यश अंश दिव्यांश अदिति गाड़सा परिवार लालपुरा इटावा बेटी केसी जैन चंदनमाला जैन प्रशांत जैन गोलू जैन रीना जैन एवं यहाँ पर पधारे समस्त निंदानी अपना जोर से नाम ले ले। सब शांति कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत स्वाहा। भगवान की महावीर भगवान की मंदिर महामंडल विधान की जय हो। महाराज की अगर पंद्रह अर्घ्य देवाते ओम श्री मनन सिद्धाचार्य पद्य सरस्वती जिंदर जनागम जिनचेत चैत्यालेभ्यो नमः। ओम श्री मनन सिद्धाचार्य पद्य सरस्वती जिंदर जनागम जिनचेत चैत्यालेभ्यो नमः। कल्याणकार श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वाहती पाशना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वाहती श्री गुरुदेव जी माउचताय काल सर्वदोष शांति कर कल्याणकार श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वाहती कल्याणकार जी माउचताय काल सर्वदोष शांति कर कल्याणकार श्री पाशना जिनेन्द्राय अनंत प्राप्त अर्घम निर्वाहती। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर रूपक आया है। उस रूपक का शब्द है ना कांछे। क्या कहा? ना कांछे, बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं होना चाहिए। उसी आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार के रूपक में कहा ना कांछे का मतलब कोई भक्त आया होगा उनके पास और उसने प्रश्न किया कि संसार में दुख का कारण क्या है। संसार में दुख का कारण क्या है? भद्र कुमार जी क्या है? संसार में दुख का कारण क्या है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी की भाषा में उन्होंने कहा ना कांछे, यानी किसी की आकांक्षा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अगर आप आकांक्षा रखोगे तो नियम से आपके परिणाम खराब बनेंगे। आप किसी से किसी प्रकार की आशा रखोगे और वो आशा निराशा में बदलेगी तो परिणाम खराब होंगे। तीर्थंकर कभी किसी से आशा नहीं रखते। हमारे यहाँ जिस व्यक्ति ने आशा रखी उसको निराशा मिलती ही मिलती है।
आप सुबह सुबह घर से निकल करके 2 पैसे कमाने के लिए व्यापार से दुकान पर बैठते हो। आपको आशा है जन्माष्टमी आने वाली है, आपको आशा है 10 लक्षण आने वाले हैं, आपको आशा है गणेश उत्सव आने वाला है, आपको आशा है नवरात्रि आने वाली है, आपको आशा है धनतेरस और दीपावली आने वाली है, आपको आशा है कि दीपावली के बाद जबरदस्त सारक आने वाला है। कितनी सारी आशाएं रख करके आप मार्केट से ब्याज पर पैसे लेकर के। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, बता दूं मनीष भाई, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, बोले महाराज जी आप करल चतुर्मास के लिए जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। 40% लोगों का काम ब्याज का है। मैंने कहा ब्याज का है मतलब? बोले दिन भर फ्री है लेकिन सबसे ज्यादा बिजी है। क्या कहा मैंने? दिन भर फ्री है, ठल्लुओं की तरह घूम रहे, इस दुकान में पंचायत करेंगे, उस मंदिर में बैठे होंगे, इधर बैठे होंगे, उधर बैठे होंगे, और तुम उनसे कह दो कि तुम प्रवचन में नहीं आते हो, वो दुकान में बैठना पड़ता है ना। अच्छा, कितनी साड़ी बेची तूने, कितने शर्ट पैंट बेच दिए, कितने तुमने ज्वेलरी का काम, कितने तुमने राशन का काम? बोले दिन भर में 1000 रुपए भी नहीं आए। तो बोले इससे अच्छा पुण्य कमा। कह रहा है काम कुछ नहीं है महाराज जी, दिन भर बैठे रहते हैं आशा में कि कोई ग्राहक आ जाए, कोई पैसा दे जाए। मालूम है तुम दिन भर दुकान खोलो, इसमें लिखा है ना उतना आ जाएगा। एक दुकानदार इटावा में बैठा हुआ था, वो सुबह 6 बजे दुकान खोल लेता था। हमने कहा 10 लक्षण पर्व चल रहा है, तुम कम से कम अनंत 14 को तो बंद रखो। अरे महाराज जी ये ग्राहक इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से ग्राहक पकड़ में आते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। अनंत 14 को दुकान खोल ली, सुबह से शाम तक बोनी भी नहीं हुई, शाम हो गई। क्या हो गई? दुकान पूरा समेट के उसने बोला चलो आरती करने चलो, अनंत 14 है, लोग क्या कहेंगे बनिया होकर के अनंत 14 को भी दुकान खोल कर बैठा है। और जब 7:30-8 बजे दुकान बंद करने लगा, तभी एक अचानक से ग्राहक आया और 5000 रुपए का माल लेकर चला गया। बोला देखो महाराज जी ग्राहक आया ना। मैंने कहा मूर्ख इंसान, तूने जैसे ही ये कहा कि मुझे मंदिर जाना है, आरती करना है, उस पुण्य के उदय से ग्राहक तेरे पास आया। अगर तू सुबह से ही सोच कर बैठता कि मुझे आज मंदिर में अभिषेक करना है, पूजन करना है और भगवान की आरती और यहीं पर रहना है, मालूम है तू दिन भर भी नहीं कमाता, वो 5000 रुपए तेरे भाग में लिखे थे अपने आप घर चल के आ जाए। लोग घबराते हैं, सोचते हैं ग्राहक बदल जाएगा, ग्राहक आ जाएगा। महानुभाव किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं बदल पाया। मैना सुंदरी के पिता ने यही तो कहा था कि तू मेरे भाग से खा रही है, जी रही है, पी रही है, रह रही है। उस मैना सुंदरी ने यही कहा मैं अपने भाग का खाती हूँ पिताजी, तुम्हारे भाग का कैसे खा लूंगी? मेरे थाली में भोजन है तो मैं ही तो करूंगा, मेरी अंजलि में आहार है मैं ही तो करूंगा, दूसरा कैसे कर लेगा? पिता ने कहा अच्छा इतना गुमान है तुझे अपने भाग पर, चल देखता हूं। और क्या किया? क्या किया बताओ, आप बताओ क्या किया? उन्होंने अपने नगर के बाहर जो शरीर में कुष्ठ रोगी थे उससे उसकी शादी कर दी। और वो कौन थे? श्रीपाल थे राजा, लेकिन शरीर में क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। किस लिए हो गया था? जोर से बताओ। मुनि निंदा तो छोड़ो, निंदा भी करोगे तो शरीर में कुष्ठ रोग होना ही होना है। हमारे शास्त्रों में लिखा कि अपनी निंदा तो आप कर सकते हो, दूसरों की निंदा करने का हक तुम्हें नहीं दिया। क्या नहीं दिया? दूसरों की निंदा कभी ना सुनना चाहिए, ना कहना चाहिए, ना बोलना चाहिए। लोगों से ये कहना चाहिए कि मेरे अंदर क्या बुराई है ये बताओ, मेरे अंदर क्या कमी है ये बताओ। अगर कमी तुम ढूंढ कर बताओगे तो मानवा मुझे भगवान बनने में अच्छा लगेगा, और आज तुम बुराई नहीं बताओगे मेरी तो मानवा जब मैं भगवान बनूंगा तो उपसर्ग के रूप में बुराई निकल जाएगी। आपको मालूम है
समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुर, कसाय पाहुर, लिंग पाहुर या प्रथमा न्योग के आदि पुराण, जिनसेन स्वामी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, जितने भी महापुरुषों का चरित्र का वर्णन निकलेगा, बड़े बड़े ग्रंथ निकलेंगे। इसका अगर रीजन निकाल कर आप देखोगे कि इसमें क्या निकल कर आ रहा है, तो उसमें एक ही शब्द निकल कर आया है, इस व्यक्ति ने इन मुनिराज की अभिनय की, इन मुनिराज के चरणों में बैठकर इसने बुराई की, इन मुनिराज से इसका ये कर्म बंधा। और मालूम है, बंधने का लिखने के साथ साथ छूटने का भी लिखा कि इन मुनिराज के चरणों में गया, उन्होंने उपाय बताया, तभी इस व्यक्ति का एक कर्म का उदय समाप्त हुआ। भगवान तो बोलते नहीं, भगवान तो मौन बैठे हैं। तुम्हारा पुण्य और नसीब होगा तो उनकी वाणी खिरेगी, अन्यथा बाकी समय हम कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे और कहां कहां अपने इस मस्तक को पटकेंगे, तब जाकर एक कर्म का उदय समाप्त होगा। तो महानुभाव, जितने भी ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में कर्म बनते हैं तो मुनि महाराज से, और छूटते भी हैं मुनि महाराज से। इतिहास उठाकर पढ़ लो अपने शास्त्रों को जो आपके ग्रंथालय में लगे हैं, कि उसमें जितने भी कर्म बनते हैं और छूटते हैं, ये किसकी बदौलत? तो मुनि महाराज की। मुनि महाराज को आग की संज्ञा दी। काय की संज्ञा दी? आग। ठंड का मौसम है तो आग जलाओगे तो आपको तपन दे देगा। भूख लगेगी तो रसोई में आग जलाओगे तो भोजन मिल जाएगा। या गर्म पानी चाहिए तो उसमें कोयला डाल के, लकड़ी डाल के जलाओगे तो आपको वो अग्नि गर्म पानी भी दे देगी। लेकिन जब उस अग्नि को छेड़ोगे, उस अग्नि में घी डालोगे, उस अग्नि में लकड़ी लगाओगे और उसको खेलोगे, छेड़ोगे, तो तुम्हारे दामन को जलाकर राख कर देगा। और यकीन ना हो तो दीपक जलाकर आरती करते हो तो उस आरती को एक बार हाथ में पकड़ कर देख लेना। जो आरती अभी अच्छी लग रही है वही आरती अब बुरी लगने लगेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस महिला ने, जिसका नाम मैना सुंदरी था, वो अपने भाग के जीती थी। पिता ने कहा तू मेरे भाग से जी रही है। विवाद चला, बात चली, चर्चाएं चली और एक कुष्ठ रोगी से उसकी शादी कर दी। उसका पूरा एक नगर था कुष्ठ रोगियों का, उनके साथ 700 कुष्ठ रोगी और भी थे। बैठ करके अपना जीवन जी रही थी। पर क्या था? प्रभु भक्ति थी। कौन सी भक्ति थी? प्रभु भक्ति आगाढ़ उसके हृदय में बसी हुई थी। वो जानती थी इस काल में अगर हमें कोई निकाल सकता है, तार सकता है, आगे बढ़ा सकता है तो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसने क्या किया? ना तो कोई पंडित जी बुलाए, पंडित जी, कोई पंडित जी नहीं थे, कोई संगीतकार नहीं था, कोई द्रव धोने वाला नहीं था, कोई ये मोबाइल और फोटो वीडियो वाला नहीं था, कोई लाइट माइक टेंट वाला नहीं था। उसने तो जैसा उससे बना, उसने छोटा सा मांडला बनाया और उस मांडले में सिद्धों की आराधना करते करते 8, 16, 32, 64, 128 और 1024 अर्घ के साथ प्रभु की भक्ति करी। और जब भक्ति करी तो यंत्र का अभिषेक किया और उस यंत्र के अभिषेक का जल उन कुष्ठ रोगियों के ऊपर डालती गई। जैसे जैसे भक्ति के प्रसाद से वो गंधोदक उनके ऊपर गया, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो मानवा भगवान कह तो दूंगा, लेकिन अपने माइंड में, अपने गुणस्थान में शैतान को जन्म दे दूंगा। कर में 22 तीर्थंकरों का कार्यकाल निकल गया, तब जाकर वो भगवान महावीर बन पाया। धार्मिक बंधताय क्लीन शैताय कांसर दोष शादी कल्याण
कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय अनन्य भांति ओम पवित्र नाम ले श्री कर्म शिक्षदाय काल सत्सुदोष शांति कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जयेंद्राय अनर्पण प्राप्ताय अरेभ्यं निर्ववामिति ओम सभी नमः श्री पार्श्वनाथाय नमः ओम सभी नमः श्री पार्श्वनाथाय नमः ओम सभी नमः श्री पार्श्वनाथाय नमः